हेलो एंड नमस्कार। वर्चुअल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं संचार के विभिन्न प्रकारों के। संचार जैसा कि हम जानते हैं विचारों का, आइडियाज़ का और सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। ये दो लोगों के बीच में, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में हो सकता है और ये माध्यम विभिन्न प्रकार के माध्यमों के द्वारा भी हो सकता है और ये जो है वर्बल और नॉन वर्बल भी हो सकता है। एनीवे आज हम बात करने वाले हैं संचार के प्रकारों के बारे में। तो संचार के आज हम इस ट्यूटोरियल में 5 प्रकारों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर्व्यक्तिक संचार की, और दूसरा जो प्रकार है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर्व्यक्तिक संचार। तीसरा है ग्रुप कम्युनिकेशन, समूह संचार। चौथा है सार्वजनिक संचार यानी पब्लिक कम्युनिकेशन, और 5वें नंबर पर हम डिस्कस करेंगे मास कम्युनिकेशन यानी जनसंचार। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की। फ्रेंड्स, अगर हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का संधि विच्छेद करें यानी इंट्रा प्लस पर्सनल, जिसका अर्थ होता है इंट्रा मीन्स इनसाइड और पर्सनल मतलब पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति के अंदर होने वाले संचार को इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है, अंतर्व्यक्तिक संचार कहा जाता है। अब इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। आप ज़रा सोचिए, जब कभी कहीं किसी पहाड़ी पर बैठे हैं या कभी घर पर कहीं पे बैठे हैं और कुछ आप सोच रहे हैं, कुछ योजना बना रहे हैं या पुराने अपनी यादों को तरोताज़ा कर रहे हैं, किसी याद में गुम हैं, या कई बार आप सपने में कुछ सपना जब देखते हैं तब आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं अंतर्व्यक्तिक संचार के, यानी जब एक व्यक्ति खुद से कम्युनिकेशन करता है, अपने साथ संवाद करता है, उसे हम अंतर्व्यक्तिक संचार कहते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तब भी हम खुद से ही संवाद कर रहे होते हैं। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं अंतर्व्यक्तिक संचार के। यहाँ पर जो सेंडर है वो कौन है? वो एक व्यक्ति है और वही व्यक्ति जो है वो प्राप्तकर्ता भी है, रिसीवर भी है। चलिए आगे बढ़ते और अब बात करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की। इसी तरह से हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का अगर संधि विच्छेद करें तो हम देखते हैं इंटर प्लस पर्सनल। इंटर का अर्थ होता है बिटवीन और पर्सनल का मतलब पर्सन, यानी द कम्युनिकेशन विच टेक्स प्लेस बिटवीन पर्सन्स मीन्स टू पर्सन्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अंतर्व्यक्तिक संचार वह संचार होता है जो दो लोगों के बीच में होता है। उदाहरण के लिए दो फ्रेंड्स के बीच में जो बातचीत हो रही है वो अंतर्व्यक्तिक संचार का एक एग्जाम्पल है। माता और पिता के बीच में जो बात हो रही है वो भी अंतर्व्यक्तिक संचार का ही एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह से ये है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि इसमें कुछ एक इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है कि दोनों लोग जो हैं वो पास में होते हैं, बहुत उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है, और इसके अलावा जो है दोनों ही पार्टीज़ क्या करती हैं, संदेश को प्राप्त भी करती है और भेज भी रही होती है, यानी कि वहाँ पर संदेशों का जो है लगातार संप्रेषण चलता है एक दूसरे के बीच में। और इसके अलावा दीज मैसेजेस इंक्लूड बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल स्टिमुलाई, यानी जो भी संदेश हैं वो केवल वर्बल नहीं होता है बल्कि नॉन वर्बल भी होता है। उदाहरण के लिए आप अपने फ्रेंड से जब बात करते हैं, अपने दोस्त से जब बात कर रहे होते हैं, तो केवल आप उनसे बोल कर ही बात नहीं करते, संचार नहीं करते, जबकि आपके हाव भाव, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आप किसी से बहुत दिन के बाद मिलते हैं, आप उनसे गले मिलते हैं, हैंड शेक करते हैं, और कई बार हम अपने दोस्त से नाराज़ होते हैं तो नाराज़गी हमारे चेहरे पर झलकती है, यानी कि यहाँ पर हमारे जो है मौखिक संवाद के साथ साथ गैर मौखिक संवाद भी होता है। अब हम बात करते हैं इसके जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो हम आपसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आपके दोस्त के साथ होने वाला संवाद, या फिर जब आप किसी एक डॉक्टर का पेशेंट के साथ जो संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। और इसी तरह से एक सेल्समैन का जो है एक कस्टमर के साथ जो वार्तालाप है, यानी जहाँ पर दो लोग आपस में बात करते हैं, उसे हम अंतर्व्यक्तिक संचार कहेंगे। अब बात करते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन की, समूह संचार की। जैसा कि नाम से मालूम चलता है कि ये जो संचार है ये समूह में होता है, यानी कि जहाँ पर ग्रुप में जब कोई कम्युनिकेशन हो रहा है उसे हम ग्रुप कम्युनिकेशन कहेंगे। अब फ्रेंड्स, जो ग्रुप्स हैं वो बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि 3 लोगों का या 4 लोगों का ग्रुप हो सकता है, या फिर 10, 12, 20 लोगों का भी जो है वो ग्रुप हो सकता है।
तो ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये जो है इसको हम जहाँ पर हमें किसी से बहुत सारे लोगों से जब आपस में बात करनी है, इसको हम इफ़ेक्टिव कह सकते हैं। और इसमें हाँ, क्योंकि हमें फीडबैक जो वो थोड़ी सी मुश्किल से मिलती है, क्योंकि जब ग्रुप में बहुत सारे लोग बात करते हैं तो वहाँ पर नॉइस होने का जो वो खतरा रहता है, नॉइज़ वहाँ पर ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए जब भी ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, यहाँ वहाँ पर ये सुनिश्चित ज़रूर किया जाना चाहिए कि जब एक समय में एक या दो ही एक ही व्यक्ति बात करे, ताकि वहाँ पर जो शोर का जो एक चांसेस रहते हैं, वो शोर की संभावना कम हो। अब ग्रुप में हम और ये बात कर सकते हैं कि ग्रुप कम्युनिकेशन में दो तरह के ग्रुप्स होते हैं। एक फॉर्मल ग्रुप होता है और दूसरा ग्रुप जो है वो इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल ग्रुप यानी औपचारिक समूह और इनफॉर्मल ग्रुप यानी अनौपचारिक समूह। तो फॉर्मल ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ऑफिस में जो काम करने वाले लोग हैं, जब वो कोई किसी मीटिंग में जब बात करते हैं तो हम उसे कह सकते हैं कि वो एक फॉर्मल ग्रुप है। वहाँ पर औपचारिक रूप से बात होती है, उस मीटिंग का कुछ एजेंडा रखा जाता है और उस एजेंडा के हिसाब से ही उस पर डिस्कशन किया जाता है, और उसको कौन शुरू करेगा, कौन उस मीटिंग को कंक्लूड करेगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिसाइड की जाती हैं। और इसी तरह से इनफॉर्मल जो ग्रुप होता है, सपोज़ जैसे आप कहीं मार्केट में किसी से गॉसिप कर रहे हैं, या कहीं पर बहुत सारे जो गॉसिप ग्रुप्स होते हैं, कैंटीन में बैठ कर के हम लोगों से बात करते हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, वो भी अनौपचारिक समूह संचार हो सकता है। तो इस तरह से हमने ग्रुप कम्युनिकेशन में डिस्कस किया कि समूह में होने वाले संचार को समूह संचार कहते हैं, और ये समूह छोटा भी हो सकता है और ये बड़ा भी हो सकता है, प्लस इसमें जो है ये औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है। अब बात करते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन की, यानी कि सार्वजनिक संचार। सार्वजनिक स्थानों पर जो संचार किया जाता है उसे हम सार्वजनिक संचार कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी है कि ये जो कम्युनिकेशन होता है ये पब्लिक प्लेसेस में होता है, यानी कि पब्लिक प्लेस जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं, उसे हम पब्लिक प्लेस कहेंगे। और इसमें और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्राइवेट प्लेसेस पे नहीं होता, यानी घर के अंदर जो संवाद हो रहा है उसे हम पब्लिक कम्युनिकेशन नहीं कह सकते हैं। पब्लिकेशन में बेसिकली क्या होता है, जब भी हम सार्वजनिक संचार की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले इसकी प्लानिंग की जाती है कि किस जगह पर जो है ये कम्युनिकेशन होगा, और कितने लोग वहाँ पर बैठ सकते हैं, बैठने की व्यवस्था क्या रहेगी। मान लीजिए हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, सपोज़ कहीं पर किसी मिनिस्टर का जो भाषण होना है, या किसी एमएलए या मंत्री का कोई भाषण होना है, तो उसके लिए कौन सा प्लेस, कौन सी जगह होगी, वहाँ पर कितने लोग आएंगे, कितने बजे ये भाषण शुरू होना है, कितने बजे ये रैली है तो कितने बजे वहाँ पर कोई उसको जो संबोधन करने वाला है वो कितने बजे आएंगे, और कितने देर तक उनका ये सब वहाँ पर भाषण चलने वाला है। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि सारे पहले से ही सुनिश्चित किया जाता है कि ये कहाँ पर होना है, कौन व्यक्ति बात करेगा और कितने समय तक वो स्टेज पर जाकर बोलेगा। तो आप यहाँ से आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं जो सार्वजनिक स्थानों पर जो भी स्पीकिंग की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे हमने भाषण की बात की, या फिर किसी तरह की रैली है, वहाँ पर कोई संबोधन है, ये सारे जो हैं एग्जांपल्स हैं पब्लिक कम्युनिकेशन के। उसके बाद हैं यहाँ पर जो है अगला जो हम बात करने वाले हैं, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमने आपसे बात की कि अगर किसी पब्लिक प्लेस पर कोई भाषण हो रहा है, और इसके अलावा अगर कोई सेमिनार है, सेमिनार में भी पहले से डिसाइड होता है कि कितने बजे शुरू होगा, उसका इनॉग्रेशन कौन करेगा, उसको जो फर्स्ट डे जब इनॉग्रेशन किया जाता है तो इनॉग्रेशन में कौन बात करेगा, ये पहले से डिसाइड किया जाता है। सिमिलरली जब किसी को कोई अवार्ड सेरेमनी होती हैं, जैसे कोई सम्मान दिए जाने हैं, राष्ट्रपति के द्वारा जब कोई सम्मानित किए जाते हैं तो उसका भी एक सम्मान समारोह रखा जाता है, और कितने बजे होगा और उसका क्या पूरा शेड्यूल रहेगा, पहले से डिसाइड किया जाता है। और इसी तरह से
प्रेयर इन दी प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो पूजा के स्थल होते हैं, पूजा स्थलों पर जब जो प्रार्थना सभाएं की जाती हैं उसका भी एक विशेष समय रखा जाता है और वो उसी समय पर उसकी शुरुआत होती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं पब्लिक कम्युनिकेशन की। नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव नेक्स्ट टू दी मास कम्युनिकेशन मीन्स जनसंचार। मास मीन्स, मास का अर्थ होता है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी बहुत सारे लोग जहाँ पर एक जगह पे इकट्ठे होते हैं या बहुत सारे लोग। कम्युनिकेशन में संचार, तो जहाँ पर बहुत सारे लोगों के बीच में संवाद होता है या बहुत सारे लोगों तक हम जब कम्युनिकेशन अपना संवाद पहुंचाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हम बातचीत करना चाहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर हम सब जानते हैं कि एक व्यक्ति के लिए बहुत सारे लोगों के साथ बात करना बहुत मुश्किल होता है विदाउट एनी काइंड ऑफ मीडिया। मीन्स कि यहाँ पर माध्यम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास किसी तरह का माध्यम नहीं है जिसके द्वारा हम लोगों से बात करें, संचार माध्यम नहीं है, देन वी कैन नॉट से दैट देयर इज़ मास कम्युनिकेशन। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई ना कोई मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। इसीलिए जो है जब हम जनसंचार को परिभाषित करते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक तरह का मैकेनिकल डिवाइस होता है विच मल्टीप्लाइज मैसेजेस एंड टेक्स इट टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली। मीन्स क्या है कि कोई ऐसा यांत्रिक उपकरण जो संदेशों को बहुत ज़्यादा क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है और फिर उसको बहुत सारे लोगों तक पहुंचाता है एक ही समय में। मान लीजिए रेडियो पर कोई प्रोग्राम चल रहा है और उस प्रोग्राम को जब आप अपने ट्रांजिस्टर पर अपने घर पर क्या करते हैं, ट्यून इन करते हैं, तो आप उसके साथ जुड़ जाते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि रेडियो कैसा माध्यम है, एक जनसंचार का माध्यम है, क्योंकि उसने मल्टीप्लाई किया। मीन्स कि जितने भी लोगों के घर में ट्रांजिस्टर है और जो ट्रांजिस्टर को सुनते हैं उन सभी ट्रांजिस्टर पर क्या होगा, वो रेडियो प्रोग्राम सुना जा सकेगा। तो मैकेनिकल डिवाइस क्या है, यहाँ पे एक रेडियो है, उसने उसको मल्टीप्लाई किया और जो है आपके ट्रांजिस्टर तक वो पहुंचता है। मीन्स यहाँ पे बहुत सारे मैकेनिकल डिवाइसेस यूज़ करते हैं, नॉट ओनली रेडियो सेट बट वी ऑल्सो यूज़ सैटेलाइट्स यूज़ किए जाते हैं। हमारे पास स्टूडियो सेटअप होते हैं, ट्रांसमीटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को सैटेलाइट के थ्रू आपके ट्रांजिस्टर तक पहुँचाते हैं। तो मास कम्युनिकेशन का अर्थ क्या हुआ कि जहाँ पर हम बहुत सारे लोगों के साथ संवाद करते हैं किसी जनसंचार के माध्यम के द्वारा, क्योंकि माध्यम के बिना जो है बहुत सारे लोगों के साथ संवाद करना मुश्किल है, नहीं पॉसिबल है। और तो इस तरह से mass communication in general can be defined as the transmission of information, education and entertainment to the people by making use of various communication media including मॉडर्न मास मीडिया। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट, मतलब कि सूचना को, शिक्षा को और मनोरंजन को लोगों तक पहुंचाते हैं। और इसमें हम यूज़ करते हैं मॉडर्न मास मीडिया का, यानी कि जो आधुनिक हमारे पास जनसंचार के माध्यम में उनका यूज़ किया जाता है। आधुनिक जनसंचार में आजकल आप सब एग्जाम्पल देख रहे होंगे कि हमारे पास एक छोटा सा स्मार्टफोन होता है, एक बहुत बड़ा एक स्मार्टफोन जो मीडिया कन्वर्जेंस का एग्जांपल है। और ये एक मॉडर्न मास मीडिया है कि जिसमें हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न भी देख सकते हैं, हम यहाँ पर सोशल मीडिया के साथ एक्टिव हो सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो है किसी भी न्यूज़पेपर का जो है प्रिंट पढ़ सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, एजुकेशन भी ले सकते हैं और साथ ही एंटरटेनमेंट जो है वो भी कर सकते हैं अपना। So it is clear that the mass communication is a special kind of communication in which the nature of audience and feedback is the the different from that of interpersonal communication। तो अभी हम जब आगे बात करेंगे कि ये जो 5 प्रकार हमने पढ़े हैं ये किस तरह से एक दूसरे के साथ जो है एक सिमिलैरिटीज़ रखते हैं, समानता रखते हैं, और किस तरह से ये एक दूसरे से भिन्न है।
तो फ़िलहाल हमने इस ट्यूटोरियल में बात की कि संचार के जो 5 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला अंतर्वैयक्तिक संचार, दूसरा है अंतर्वैयक्तिक संचार, तीसरा है समूह संचार, चौथा है सार्वजनिक संचार और पांचवा है जनसंचार। और इनके किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं या फिर किस तरह से एक दूसरे से ये समानता या मेल खाते हैं, ये हम अगले ट्यूटोरियल में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए, इस ट्यूटोरियल को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू गुड लक।